ऐसे उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित बचना असंभव है माता। आज प्रहलाद की मृत्यु निश्चित। और इसके साथ ही दैत्य शत्रु विष्णु की भक्ति का भी अंत हो जाएगा माता। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा अनर्थ कौन पिता करता है? अरे प्रहलाद तो हमारे हृदय की शीतलता है, क्या आप उसे उबलते गर्म तेल में डाल देंगे? कैसे होगा आपसे ये? अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा स्वामी। दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को, दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा! तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल के कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में, फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। अब आप अपना कार्य पूर्ण करें। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। उठो माता, मेरी ओर देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा, अंत करना ही होगा, करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद
हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु प्रहलाद, जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें ये कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बाहर बाहर जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है ना पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं, जो मेरे समझ के बाहर हैं। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं
मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है। तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र। हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो।
अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है। इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ गया तो कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है। जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनाथ, चिता में आग लगा दो। आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। जिस प्रहलाद को जलाने का आयोजन था वो फूलों पर बैठा मिला, और जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था वो होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। श्री हरि, आप ही की लीला के कारण भक्त प्रहलाद
अग्नि से कुंदन की भांति निकल आए। नारद, लीला तो तुम्हारी भी कम विचित्र नहीं है। हमारे समक्ष हमारे भक्त प्रहलाद की भक्ति का गुणगान कर रहे हो, और वहां होलिका की स्मृति में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार घोषित कराए। प्रभु, तो क्या आप मेरी इस घोषणा से सहमत नहीं हैं? असहमत होकर हम इस सत्य को कैसे नकार दें? कैसा सत्य प्रभु? यही कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन दुष्ट शक्तियों का नाश व भक्ति की विजय का दिन माना व मनाया जाएगा। युगों युगों तक ये परंपरा चलती रहेगी। शुभ संकेत दिया प्रभु आपने, किंतु आप अब मुझे ये बताएं, भविष्य में क्या होगा? क्या होलिका दहन के पश्चात उसका भाई हिरण्यकश्यप सब कुछ मौन रहकर सहन कर पाएगा? बहुत चतुर हो नारद, हम पर भी अपनी लीला चलाए बिना नहीं चूकते। भविष्य जानने के लिए अतीत का पल्लू पकड़ लेते हो। अत्यधिक चतुर हो तुम। अब प्रभु, आपका भक्त चतुर नहीं तो क्या बुद्धू होगा? नारायण नारायण। हाँ तो प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हिरण्यकश्यप क्या मौन रहकर सब कुछ सहन कर लेगा? कदापि नहीं। वो अपनी दैत्य दुष्वृत्ति के वशीभूत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाएगा, अर्थात चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उस सीमा रेखा पर जहां पहुंचकर सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा अनुमान सही है नारद। अब वो समय समीप आ गया है जब शिव आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए हमें वो विशेष कार्य करना ही होगा जिसके लिए हमें निर्धारित किया गया है। ये विशेष और निर्धारित कार्य क्या है प्रभु? इस विषय में आपने कुछ स्पष्ट नहीं किया। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। अब तक आप कहां थी माता? प्रभु का संग छोड़कर आप कहां चली जाती हैं? मैं क्या करूं नारद, तुम्हारे प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं इनके मुखमंडल के दर्शन करते हुए कब तक यहाँ बैठी रहूं? तो क्या माता, आप भ्रमण करने चली गई थी? तुम ही अनुमान लगा लो कि मैं कहाँ गई थी। सही अनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इतना जानना है नारद कि इनकी केवल 2 ही सखियां हैं, देवी सरस्वती और देवी पार्वती। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि ये ब्रह्मलोक गई थीं अथवा कैलाश पर। इतना तो मैं विश्वास पूर्वक बता सकता हूं प्रभु कि माता ब्रह्मलोक कदापि नहीं गई थी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सत्य है नारद, क्योंकि ब्रह्मलोक के गंभीर वातावरण में किसी से चर्चा करना तो असंभव ही है। इसीलिए मैं अपनी सखी पार्वती से भोलेनाथ के विषय में पूछने गई थी। भगवान भोलेनाथ के विषय में? वे तो सदा जगत की चिंता करते हुए समाधि में लीन रहते हैं। उनके विषय में क्या पूछना है? नारद, हमारे स्वामी उनकी लीलाओं के विषय में स्वयं तो हमें कभी कुछ बताते नहीं, पर भोलेनाथ इनकी लीलाओं के विषय में इनसे अधिक जानते भी हैं और अधिक बताते भी हैं। इसलिए मैं अपनी सखी पार्वती से पूछने गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो फिर क्या बताया माता पार्वती ने? उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं चकित रह गई। तो फिर मुझे भी चकित कर दो वो सब सुनाकर। उन्होंने बताया कि इस बार भगवान विष्णु भीषण और विकराल रूप धारण करेंगे, जिससे सारे जगत में भय व्याप्त हो जाएगा। श्री हरि, क्या ये सत्य है? सुनते रहो और देखते रहो, हमसे कुछ न पूछो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाप्रतापी हिरण्यकश्यप की जय, महाबली हिरण्यकश्यप की जय। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। क्या बात है माता, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्रोध में क्यों नहीं हो? लाज नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसा प्रश्न करते हुए कि मैं क्रोध में क्यों हूँ? लाज नहीं आती तुम्हें अपनी ये जय जयकार सुनकर? कैसी जयकार? हाँ, क्या विजय प्राप्त की है तुमने? अरे तुम तो पराजित हुए हो अपने विद्रोही पुत्र प्रहलाद से। उसी के कारण तुमने अपनी बहन होलिका को भी खो दिया, और इतने पर भी तुम्हें तनिक भी शोक अथवा क्रोध नहीं है। उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्रोध में क्यों हूँ। धिक्कार है ऐसी जय जयकार पर तुम्हें।
शांत हो जाए माता। कैसे हो जाऊं शांत? शांति क्या तुम्हारी दासी है जिसे मेरे सर पर बैठा दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? तो फिर आपके मन को शांत करने के लिए मैं क्या साधन करूं माता? जब तक तुम उस दुष्ट प्रहलाद और उसके भगवान विष्णु को दंडित नहीं करोगे, तब तक मेरे इस जलते हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। होलिका के दहन ने मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी है दैत्यराज। मैं प्रहलाद से ना सही, किंतु उसके आराध्य विष्णु से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। है कहां वो दुष्ट अधम बालक प्रहलाद? हम उसे अभी इसी समय दंडित करेंगे। सैनिकों, गुप्तचरों, जाओ और जहां कहीं भी हो प्रहलाद को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। पुत्र प्रहलाद, माता, कितना शांत और दिव्य वातावरण है इस आश्रम का। पर माता, बताओ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? बताओ ना माता, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? अब क्या बताऊं पुत्र, यहाँ आने और लाने का सत्य अत्यंत कटु है। देव ऋषि तो कहा करते हैं ना, सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए कटु सत्य मन, बुद्धि और आत्मा को बलवान बनाता है। कहो ना माता, क्या है वो सत्य? ये तो तू जानता ही है पुत्र कि स्वयं तेरे पिता तेरे प्राणों के शत्रु बन बैठे हैं। वो बार बार तुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं। ये देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। इसलिए मैंने तुझे उस भयावह आशंकित वातावरण और परिस्थिति से हटाकर यहाँ ले आना उचित समझा पुत्र। माता, धन तो माता पिता का धन होता है और उनके दिए हुए इस धन पर उनका पूरा अधिकार है। यदि पिताश्री इसे समाप्त कर देना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है। चुप कर प्रहलाद, चुप कर। पिता की इच्छा होगी तो वे पुत्र को समाप्त कर देंगे, और माँ की इच्छा का क्या होगा? इस जगत में आज तक किसी भी माँ ने अपने ही पुत्र को समाप्त करने की इच्छा की है क्या? ऐसे कैसे मैं तुझे अपने पिता की इच्छा पर समाप्त होने दे सकती हूँ प्रहलाद? अरे मैं माँ हूँ, तेरी माँ। मैं तुझे इस दिशा की ओर देखने भी नहीं दूंगी जहाँ मृत्यु का दुर्गंधपूर्ण काला धुआं उठता दिखाई देता हो। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ ले आई हूँ पुत्र। पर माता, उनसे छिपकर कायरों की भांति यहाँ रहना मुझे स्वीकार नहीं है। आओ चले माता। होगा तो वही जो भगवान विष्णु की इच्छा होगी, और नारायण की इच्छा तो उनके भक्तों के लिए सदा शुभ ही होती है। चलो माता। नारायण नारायण। भक्त प्रहलाद, जब से मैंने तुम्हारे भक्ति के चमत्कारों की कीर्ति कथाएं सुनी है, तब से मैं तुमसे मिलने नहीं तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर था। प्रहलाद के दर्शन, अपने शिष्य के दर्शन? देवर्षि, प्रहलाद तो आपका शिष्य है, दर्शनाभिलाषी तो इसे होना चाहिए। सत्य तो ये है कि यदि आपका सहयोग न होता तो इसका जन्म ही संभव न होता। ये तो जन्म से ही आपका ऋणी है। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव, आयुष्मान भव, आनंद भव। देवर्षि, कल्याण और आनंद तो आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही हुआ है। मैं माता द्वारा आपकी कृपा के विषय में भी सब कुछ सुन चुका हूँ। आप श्री नारायण के परम भक्त। बस प्रहलाद बस। मैं श्री नारायण का भक्त अवश्य हूँ, किंतु भक्ति की दृढ़ता में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मुझे तुमसे शिक्षा लेनी। क्षमा करें देवर्षि, क्या आप अपने शिष्य की परीक्षा लेने आए हैं? कठोर परीक्षा? नहीं प्रहलाद, मैं तो तुम्हें ढूंढता हुआ ये संदेश देने आया था कि तुम्हारे पिता शत्रु भाव के वशीभूत होकर वो तुम पर चाहे जितने अत्याचार करें, किंतु तुम विचलित न होना, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा है। इसलिए अत्यंत भीषण और भयंकर विपत्तियां आने पर भी
तुम्हारा किंचित भी अहित नहीं होगा, यही विश्वास हृदय में बनाए रखना। ये देखो राजकुमार प्रहलाद और दैत्य महारानी। पकड़ के ले चलो इन्हें। सावधान, शांत हो जाओ सैनिकों। राजकुमार कहते हो तुम इन्हें, है भी तुम्हारे राजकुमार। राजा की आज्ञा लेकर साथ आए हो, तो क्या राजकुमार के प्रति सम्मान की भावना राजमहल में छोड़कर आए हो? यदि आप राजकुमार को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, किंतु सम्मान के साथ। नहीं, मैं प्रहलाद को नहीं जाने दूंगी। अभी अभी देवऋषि ने क्या कहा माता? तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा माता। ये तेरा सोचना है पुत्र, क्योंकि तेरे साथ तेरे भगवान विष्णु हैं। तो मेरा सोचना कुछ और है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पुत्र प्रहलाद की चिंता और उसका मोह है। माता, जब तुम मानती हो कि मेरे साथ भगवान विष्णु हैं और यह भी कहती हो कि तुम और तुम्हारी ममता मेरे साथ हैं, जब मेरे साथ भगवान विष्णु और तुम दोनों हो, तो क्या तुम्हारे साथ भी भगवान नहीं हुए? देखा देवर्षि आपने, इस बालक का बुद्धि कौशल कितना चतुर है आपका शिष्य। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं दैत्य रानी, कि कितना निर्भय और होनहार है आपका पुत्र। आप निश्चिंत रहें और उसे जाने दें। मुझे खोजने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा सैनिकों। अब मुझे साथ ले जाकर अपना कष्ट दूर कर लो। ओम